नमस्कार दोस्तों, काला साई के को नए डरा देने वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की स्टोरी एक रियल स्टोरी है जो कि मेरी मौसी के गांव की है। मौसी के गांव की कही तो मौसी की लड़की की। जो मौसी की लड़की है उसके साथ एक ऐसी घटना हो गई थी जिसे सुनने के बाद आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जो मेरी मौसी की लड़की है, एक रात को से के साथ एक इतनी भयानक घटना घट जाती है। उसने उस दिन के बाद से, उस रात को और उस वक्त के बाद से उसने ये सोच लिया कि वो कभी भी ये काम भूल कर भी नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो। लेकिन कभी भी वो काम नहीं करेगी जो कि उस दिन उसने उस रात को करा था। वो काफी डर चुकी थी। आखिर क्या हुआ था मौसी की लड़की के साथ उस रात को? दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दें कि मौसी की लड़की का नाम पूजा है और अब तो इसकी शादी हो चुकी है। जो ये सारी घटना है ये उसके साथ जब वो 16-17 साल की थी, तब उसके साथ ये सारी घटना घटी थी। उस टाइम आपको बता दें कि गांव में बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी, ना ही कोई शौचालय घर घर में होता था। घर में कोई शौचालय नहीं, कोई बिजली नहीं, कोई पानी नहीं। उस टाइम की ये स्टोरी है। जब मेरी मौसी की जो लड़की है वो एक रात को जब वो सो रही थी तो उसे ऐसा लगा कि जो मेरी मौसी है वो एक ही खाट पर सोते थे बाहर आंगन में। और गर्मियों का टाइम था उस वक्त। सभी के घर मिट्टियों के होया करते थे। आंगन में बढ़िया से चारपाई निकाल ली और मच्छरदानी लगा लिया और आराम से सो गए। तो मौसी की लड़की को एक दिन ऐसा लगा कि मौसी है नहीं, क्योंकि उसने उठकर देखा तो मौसी वहां पर थी ही नहीं। उसने मौसी को ढूंढा आसपास, तो उसने देखा कि मौसी है ही नहीं। उसे लगा कि मौसी खेत में चली गई है, क्योंकि उस टाइम लोग सभी के सभी खेतों में जाते थे। अक्सर जो औरतें होती थी वो तो सुबह का वेट करती ही नहीं थी, बल्कि भोर में ही, उससे पहले ही वो खेतों में सोच के लिए चली जाती थी। पूजा को लगा कि मम्मी कहीं खेत में तो नहीं चली गई। पूजा जो होती है उस वक्त वो देखती है कि जो मौसम था वो चांदनी रात का था। उस टाइम रात को चांदनी रात हो रही थी, तो उसे लगा कि सुबह हो चुकी है और मम्मी ने मुझे आज उठाया भी नहीं। लगता है कि आज वो अकेली ही चली गई है। तो वो जो पूजा थी वो अपनी मम्मी का पता लगाने के लिए खेत में चली जाती है जहां पर वो रोज डेली जाते थे। अब पूजा जहां पर जा रही थी वहां पर बड़े बड़े पेड़ थे, बड़े बड़े जंगल थे। और ऊपर से उसे ये नहीं पता था कि वो चांदनी रात नहीं थी बल्कि रात का टाइम था। उसने ये कभी सोचा भी नहीं था कि वो क्या गलती करने जा रही थी। अब वो जैसे ही रास्ते में जाने लगती हैं तो वहां पर जो सड़कें हुआ करती थी, उस टाइम की जो सड़कें थी गांव की, वो होया करती थी पतली पतली, खेतों की पतली पतली सड़कें होती थी मिट्टी की। उस पर से पूजा गई, खेत में पहुंची। वहां पर चारों तरफ कोई भी नहीं था उस टाइम। बड़े बड़े पेड़, जंगल, खेत, ये सब देखकर भी बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था पूजा को। वहां पर वो आसपास चेक करती है तो मौसी कहीं पर भी नहीं थी। पूजा देखती है कि मम्मी है ही नहीं यहाँ पर। उसे समझ में नहीं आया कि मम्मी गई तो गई कहाँ, घर पर भी नहीं थी और यहाँ पर भी नहीं आई है। अब पूजा वहां से जाने लगती है, घर की तरफ आने लगती है, तो उसे रास्ते में दूर एक औरत दिखाई देती है। उसे लगा कि उसकी मम्मी होगी। दूर से तो चेहरा बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा था, तो वो मम्मी के वहम में वहां पर जाती है और आवाज मारती है, कहती है कि मम्मी, आज आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर आई। आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई, क्यों नहीं मुझे उठाया? जो औरत उसके सामने थी वो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही थी, कुछ जवाब नहीं दे रही थी, हाथ पैरों को नहीं हिला रही थी। पूजा को ये सब कुछ अजीब लग रहा था। उस औरत ने जब अपनी चूड़ियां खनखनाई, अपने हाथ हिलाए, तो उसकी चूड़ियां बज रही थी। ये सब देखकर पूजा को लगा कि मम्मी ही होगी जरूर। तो वो दोबारा से बोलती है कि मम्मी, आप मुझे लेकर नहीं आई हो, अकेले अकेले आ गई क्यों? आज मुझे उठाया क्यों नहीं? फिर से वो कोई जवाब नहीं देती, फिर से वो चूड़ियां हिलाती है। पूजा को बहुत ही अजीब लग रहा था और डर भी लग रहा था। वो उस औरत को ध्यान से देखती है। वो क्या देखती है कि जो वो औरत थी उसके पैर
जमीन को नहीं छू रहे थे, उसके पैर जमीन से ऊपर थे और उल्टी दिशा में। यह सब देखकर पूजा बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहां से वो सीधा ही सीधा भागने लगती है, घर की तरफ जाती है। तो उसे ये डर लग रहा था कि कहीं वो औरत फिर से मेरे पीछे ना आ जाए। और उस टाइम तो गांव में, खेत में, खलियान में, ये जो जंगल थे, ये गांव के लोग मानते थे कि भूत प्रेत जैसी चीजें खेतों में होती है, जंगलों में होती है। तो पूजा भी काफी डर चुकी थी। वो उस औरत को देखकर वहां से भाग जाती है। भागने के बाद जब वो घर पर आती है, थकी हुई होती है, इतनी जोर से भाग कर आई थी, पसीने पसीने हो रहे थे, पूरे कपड़े भीग गए थे। घर के अंदर एंट्री लेती है। वहां पर वो क्या देखती है कि मौसी चरपाई पर बैठी हुई है। आकर मम्मी से बोलती है अपनी कि मम्मी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो? कुछ भी नहीं बताया और मुझे लगा कि तुम खेत में गई हो। उसकी मम्मी बोली कि वो सब छोड़, तू ये बता कि तू अभी गई कहाँ थी और तेरा पूरा शरीर इतना क्यों भीग रहा है और कहाँ से आ रही है भागकर? पूजा बोलती है कि कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। वो कुछ बात नहीं बताती अपनी मम्मी को। तो मौसी को भी कुछ अजीब लगता है। मौसी पूजा से पूछती है बार बार कि कोई बात है तो मुझे बता, लेकिन वो कुछ नहीं बताती है। काफी कोशिश करती है मौसी पूछने की कि कोई बात है बता, तू डरी हुई है, तू गई कहाँ थी? और ऊपर से टाइम देख, अभी सुबह भी नहीं हुई है, अभी पूरी सुबह नहीं हुई, अभी 3 बज रहे हैं। टाइम पूजा को दिखाया जाता है। पूजा टाइम देखती है तो चौंक जाती है। उसने देखा कि टाइम 3 बज रहे हैं। वो चांदनी रात, जिसे वो चांदनी रात समझ रही थी, वो चांदनी रात नहीं थी बल्कि रात का ही समय था। मौसी दोबारा उसे पूछती है कि बात बता दे क्या हुई है, गुस्से में पूछती है। तो जो मौसी की लड़की होती है पूजा, वो बोलती है कि मम्मी, आप चारपाई पर नहीं थी तो मुझे लगा कि आप खेत में चली गई होंगी अकेले, मुझे बिना उठाए। तो मुझे लगा कि आप खेत में पाएंगी तो मैं खेत में चली गई, लेकिन वहां पर तो आप थी ही नहीं। पूजा की मम्मी बोलती है, जो मेरी मौसी है, वो बोलती है कि नहीं, मैं तो कहीं पर भी नहीं गई, मैं तो यहीं पर थी। और फिर पूजा बहुत ज्यादा डरी हुई। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उसने चेक करा था तो मौसी थी नहीं कमरे में, घर में, आंगन में, तो गई कहाँ थी? अब वो पूछती है मौसी से कि मम्मी, आप गई कहाँ थी? पहले आप बताओ कि आप कहाँ गई थी, मैंने सारी जगह ढूंढा, आप थी ही नहीं। तो जो मौसी होती है वो बोलती है कि मैं यहीं पर थी, तूने मुझे देखा नहीं, मैं अंदर वाले कमरे में सो रही थी। और उस टाइम बता दे तो बिजली नहीं होती थी, कमरों में अंधेरा होता था, मिट्टी का घर होता था, तो साफ साफ कुछ दिखाई भी नहीं देता था। तो पूजा ने इतने ध्यान से, गौर से नहीं देखा था कमरे के अंदर। बस उसने एक बार नजर झांकी, वहां पर कोई नहीं दिखा। तो उसने सोच लिया कि मम्मी घर में है ही नहीं। लेकिन उस वक्त मम्मी थी घर में। अब पूजा भी सारी बात बता देती है कि मैं खेत में गई थी तो वहां पर मुझे एक औरत दिखाई दी, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब थी। अजीब से उसके कपड़े थे, सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके जो पैर थे वो उल्टे थे और जमीन पर नहीं थे। ये सब सुनने के बाद मौसी भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है। वो भी डरने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तू खेत में गई क्यों? तुझे देखना चाहिए था घर के अंदर। वो बोलती है कि मम्मी, मैंने देखा था, आप थी नहीं, इसलिए तो मैं गई। फिर मौसी समझाती है पूजा को कि अब ऐसा काम मत करियो, अगर तुझे लगे कि मैं कहीं पर गई हूँ तो मुझे आवाज लगाइयो, मेरे पास आइयो और अच्छे से घर में देखियो कि मैं हूं या नहीं हूँ। और आगे से ऐसी गलती मत करियो, अकेले कभी भी रात को खेत में नहीं जाना है, जंगलों में नहीं जाना है। पूजा को अब समझ में आ चुका था कि उसका अकेले खेत में जाना उसके लिए उसकी जान लेने के बराबर था। इसलिए उसने कभी भी कुछ भी हो रहा हो, लेकिन रात के टाइम कभी वो खेतों में नहीं गई, कुछ भी हो जाए। उसने ये सोच लिया कि अब से वो कभी भी अकेले कहीं पर भी नहीं जाएगी, वो भी रात के वक्त। तो दोस्तों, यही थी आज की रियल स्टोरी जो मौसी की लड़की के साथ हुई थी। ये बिल्कुल रियल स्टोरी है उस टाइम की, जब गांव में खेत थे,
मिट्टियों के घर थे, बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी, छोटी छोटी सड़कें होती थी। उस टाइम की सारी स्टोरी है। आपको क्या लगता है कि गांव में भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते? अगर आपको लगता है कि होते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों मिलेंगे एक और नए हॉरर स्टोरी में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों।